रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 69। 69 मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसे ही नंदिनी को जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है वह तुरंत ही अपना सर उठाकर सामने देखती है। अपनी बहन को अपने सामने देखकर वह जल्दी से उसे गले लगा लेती हो और रोते हुए बोलती है, दीदी वह लोग बहुत बुरे थे। वह लोग बहुत बुरे थे दीदी, उन्होंने मुझे बहुत मारा था और मुझे। इतना कहते हुए वह और रोने लगती है। मम्मी पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। दीदी आपको नहीं पता है, लेकिन अंकल आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब किसी और ने नहीं बल्कि मम्मी पापा ने ही करवाया था। मुझे ये बात पता चल गई थी और इसलिए मैं आपको बताने के लिए आने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया और फिर बाद में उन्होंने मुझे एक इंसान के पास भेज दिया। वैसे तो आयशा को ये बात पता थी कि जो कुछ भी हुआ था वह सब सतीश की वजह से ही हुआ था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ ऐसी हरकत करेगा। ये सब सुनकर आयशा का खून खौल जाता है और वह नंदिनी को गले लगाते हुए बोलती है, कुछ नहीं हुआ है नंदिनी, सब कुछ ठीक है। देखो तुम मेरे पास हो, बिल्कुल ठीक हो, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। और उस सतीश की तो खैर नहीं है। आयशा की गले लगाने से नंदिनी थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। आयशा फिर धीरे से उसे उठाते हुए बैग की तरफ ले जाती है और उसे लेते हुए बोलती है, ये लो दवा खा लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, ठीक है आराम करो। दवा खिलाने के बाद आयशा चिराग की तरफ देखती है। वह जानती थी कि चिराग नंदिनी को पसंद करता है, इनफैक्ट उसे प्यार करता है, और अब जिससे वह प्यार करता था वह लड़की उसे पहचान तक से इनकार कर रही थी। वह जानती थी कि इस वक्त चिराग क्या फील कर रहा होगा। आयशा आगे जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर लेकर जाने लगती है। उसके साथ ही अर्जुन भी बाहर चला जाता है। सब लोग बाहर ही मौजूद थे। अनन्या ने सबके लिए खाना पहले से ही तैयार कर दिया था। अनन्या अच्छी है कि वह सब लोग जान ही वाले होते हैं कि तभी वह जल्दी से उनके पास जाती है और बोलती है, आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज पहले आप कुछ खा लीजिए। चिराग की खान की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी आयशा उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर जाती है और उसे बिठाते हुए बोलती है, भाई आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़े ही दिन में उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। चिराग को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, वह अभी आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर जो दर्द था वह कोई नहीं देख पा रहा था। वह लोग ब्रेकफास्ट करके वापस से अपने अपने काम पर जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक बॉडीगार्ड का कॉल आता है जो कि टेलीकॉम के जरिए आया था। सर बाहर आपकी दादी और आपके घर वाले आए हुए हैं, क्या हम उन्हें अंदर भेज दें? उसकी बात सुनकर अर्जुन तुरंत ही उन्हें अंदर भेजने के लिए कह देता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि लास्ट टाइम जब अभिनव आया था तब जो सीन क्रिएट हुआ था उससे अर्जुन को बहुत गुस्सा आया था और उसने किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया था। थोड़ी ही देर में दादी, मदन और वंशिका और साथ में अभिनव भी उनके साथ आया हुआ था। अभिनव को अपने सामने देखकर आयशा को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपने आप को शांत रखती है। वहीं अनन्या जैसे ही अभिनव को अपने सामने देखती है उसे डर लगता है और वह अल्पेश का हाथ पकड़ लेती है। अल्पेश में उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा करता है। दादी माँ जैसे ही अंदर आती है अर्जुन वहां जाता है, उनके पैर छूते हुए बोलता है, आई दादी बैठिए। दादी अर्जुन के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और बोलती है, हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं बल्कि अपनी पोता बहू को अपने साथ लेकर जाने के लिए आए हैं। आपने तो हमें बताया भी नहीं कि आपने शादी कर ली है। अगर अभिनव ने हमें नहीं बताया होता तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। अभिनव जैसे ही यह सुनता है वह अपनी नजरें नीचे कर लेता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। अर्जुन भी घर कर अभिनव की तरफ देखा है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है और दादी की तरफ देखते हुए बोलता है, दादी आप तो जानती ही हो कि मुझे उसे घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और रही बात शादी की, तो वह मुझे लड़की पसंद आ गई थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी की कहीं और हो जाए, इसलिए मैंने तुरंत ही उससे शादी कर ली थी। दादी नज़र उठाकर सामने देखती है तो वहां पर अनन्या और आयशा दोनों ही खड़ी हुई थी। दोनों ही काफी खूबसूरत लग रही थी और दोनों ने ही दुल्हन का श्रृंगार किया हुआ था। दादी को समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से उनकी बहू कौन सी है। दादी फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, जो होना था वह हो गया है। तूने जो करना था वह भी कर लिया है। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से तुम्हारी वाइफ कौन है। आयशा की दादी से मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी, क्योंकि जो उसने अपनी पिछली जन्म में दादी के साथ व्यवहार किया था वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। दादी को अपने सामने देखकर वह तुरंत ही उन्हें गले लगा लेना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फिर उन्हें सब कुछ बताना होगा कि वह उन्हें जानती कैसे हैं। अर्जुन आयशा की तरफ देखा है तो आयशा तुरंत ही आगे बढ़कर दादी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लेती है। ये देखकर साइड में खड़ी हुई अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तो वह वैसे ही बचपन से अनाथ हो गई थी, जो बहन थी वह भी जल्लाद से काम नहीं थी। उसे आयशा से थोड़ी सी जलन हो रही थी। दादी माँ आयशा को आशीर्वाद देते हुए बोलती है, खुश रहो, हमेशा सदा सुहागन रहो, तुम सच में बहुत अच्छी हो, मेरे अर्जुन को हमेशा खुश रखना। हालांकि वह देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है, बिल्कुल सोने की तरह। तुम कभी भी उसे गलत मत समझना। दादी माँ की बातें सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, नहीं दादी, अर्जुन सच में बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आयशा की बातें सुनकर दादी माँ भी खुश हो जाती है। तभी उनकी नज़र अनन्या पर पड़ती है और वह बोलती है, अरे बेटा, तुम वहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारी भी अभी अभी शादी हुई है ना, आओ हमसे मिलो। दादी की बात सुनकर अनन्या, जो कि थोड़ी देर पहले थोड़ी सी दुखी थी, उसके चेहरे पर तुरंत ही स्माइल आ जाती है और वह जल्दी से दादी के पास जाती है और उनका आशीर्वाद ले लेती है। खुश रहो, हमेशा सदा सुहागन रहो। वैसे मुझे यहाँ पर 2 और लड़के दिखाई दे रहे हैं। चिराग को तो मैं जानती हूँ, क्या तुम चिराग की वाइफ हो? जैसे ही चिराग और अल्पेश ये सुनते हैं वह तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और अल्पेश जल्दी से अनन्या के पास जाते हुए बोलता है, नहीं दादी, यह मेरी वाइफ है। उसे इतना जल्दी करते हुए देखकर बाकी सबको हंसी आ जाती है। अनन्या भी उसका इस तरह का बिहेव देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। दादी अल्पेश की तरफ देखती है तो उन्हें अल्पेश थोड़ा सा ज्यादा पहचान दिखाई देता है। हालांकि वह उसे अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन अगर वह यहाँ पर मौजूद है इसका मतलब यह है कि अर्जुन उसे बहुत अच्छे से जानता है। बेटा, मुझे तुम जाने पहचाने तो लग रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे ही अल्पेश ये सुनता है वह तुरंत ही दादी जी के पैर छूते हुए बोलता है, दादी जी, मैं पुराने घर बहुत कम ही आता हूँ, इसलिए आपको ऐसा लगता है। वैसे मेरा नाम अल्पेश सिंह है। अल्पेश से थोड़े दिनों पहले अभिनव ने मार खाई थी, इसलिए वह जानता था कि वह कौन है। वही वंशिका और मदन जैसे ही अल्पेश का नाम सुनते हैं वह तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि वह कौन है। वंशिका धीरे से दादी के कानों में बोलती है, दादी, हम जो काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं वह करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हम यहाँ पर अर्जुन को मनाने के लिए आए थे कि वह पुराने घर पर आ जाए। दादी माँ जैसे ही वंशिका की बात सुनती है वह तुरंत ही अर्जुन की तरफ देखते हुए बोलती है, अर्जुन, हम कुछ नहीं जानते हैं कि आपको पुराने घर पर रहना पसंद है या नहीं, लेकिन आपको कुछ दिनों के लिए तो वहां पर रहने के लिए आना ही होगा। आपने शादी की है और शादी की कुछ रस्में होती है जो कि निभाए बहुत जरूरी होती है। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही आयशा आगे आते हुए बोलती है, दादी, मैं वहां पर आना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है जिसके लिए मैं अभी वहां पर नहीं आ सकती हूँ। आयशा की बात सुनकर दादी जी उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ऐसी भी क्या मजबूरी है जो तुम वहां पर नहीं आ सकती हो? आयशा एक गहरी लंबी सांस लेती है और दादी जी और बाकी सब की तरफ देखते हुए बोलती है,
आप पहले बैठिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इतना कहते हुए वह सबको लिविंग हॉल में ले आती है जहाँ पर सोफे लगे हुए थे। सब लोग बैठ जाते हैं। आयशा सर्वेंट को कहकर उन सबके लिए स्नैक्स और काफ़ी ऑर्डर करवा देती है। सब कुछ हो जाने के बाद आयशा दादी जी के बगल में बैठी है और उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उनकी आंखों में देखते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है, दादी जी ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर आना नहीं चाहती हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरी एक बहन है जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। वह इस वक्त ऊपर वाले रूम में मौजूद है। वह हालत में नहीं है कि वह यहाँ पर आकर आपसे मिल सके। मेरा इस दुनिया में उसके अलावा और कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह। जैसे ही वह ठीक होती है मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं पुराने घर जरूर आऊंगी। दादी जी उसकी बात सुनती है और अपना हाथ उसके हाथों से हटा लेती है, जिसे देखकर आयशा को याद आता है कि पिछले जन्म में वह भी दादी जी के साथ ऐसा ही करती थी। आज उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि जब कोई हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो किस तरह की फीलिंग होती है। वह कुछ सोचती है, समझ पाती है उससे पहले ही दादी माँ अपना हाथ आगे बढ़कर उसके सर पर रखी है और बोलती है, किसने कहा आपको कि आपके इस दुनिया में कोई नहीं है? क्या आप अर्जुन की वाइफ नहीं है? क्या अर्जुन आपका हस्बैंड नहीं है? क्या हम आपकी दादी नहीं है? दादी माँ की बातें सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह झट से दादी माँ को गले लगा लेती हूँ और बोलती है, सॉरी दादी, आपको आप भी मेरे अपने ही हो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी वहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।